हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद जो है फ्रेश वगैरह होने के बाद जो मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और देखिए 4 बज के अभी 17 मिनट हो रहे हैं और आज संडे है 20 अक्टूबर। तो बस जो है मेरी पढ़ाई जो है मैं अपनी शुरू कर दी हूँ। और ये जो है सार संग्रह का बुक मैं 2-4 दिन पहले ही जो है लेके आई हूँ। धनबाद से मैं लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है बुक अवेलेबल नहीं रहता है। ऐसे कुछ बुक्स वगैरह जो भी होते हैं हमें मंगवाने पड़ते हैं और उसमें भी जो है टाइमिंग नहीं रहता है कि हाँ वो कंफर्म ला ही देंगे। तो जो है मुझे खुद जाके धनबाद से लाना पड़ा था। और इसमें जितने भी रेलवे एग्ज़ाम्स हुए हों उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कुछ जो है जीएस के कुछ चैप्टर या फिर मैं यूँ कहूँ कुछ टॉपिक मैं पहले से पढ़ी हुई थी। तो बस उन्हीं टॉपिकों को मैं देख रही थी कि मुझसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या फिर उस क्वेश्चन का जवाब मुझे आ रहा है या नहीं। और जिस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आ रहा था उसको बस मैं उसी टाइम पे जो है याद कर ले रही थी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके जवाब मुझे पहले से ही मालूम था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ चलिए 10 में कम से कम 8 क्वेश्चन हैं जो कि मुझे पहले से पता है और 2 क्वेश्चन हैं जो कि मुझे नहीं आता। तो बस मैं वही पढ़ाई कर रही थी और बस मैं अभी पढ़ाई करूँगी। और मेरा ये पहला स्लॉट है। मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि सुबह जो है आराम से कम 1.5 घंटा तो मैं पढूँ। 2 घंटा ना सही, कम से कम मैं 1.5 घंटा पढूँ। और आज संडे है तो आज मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि छुट्टी चल रही है। अंश की छुट्टी है लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो उनके लिए मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अभी वो टाइम है, वो 9 बजे जाता है। तो मैं सोची मैं आराम से 2 घंटा पढ़ लूँ। ऐसे भी जो है 2 घंटा से ज़्यादा मुझसे पढ़ाई नहीं होता है। एक टाइम पे मुझसे 1.5 या 2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, इससे ज़्यादा मैं खुद ऊब जाती हूँ। तो बस इसीलिए तो ये मेरा पहला स्लॉट था। और इसी तरह करके जो है मैं 3-4 स्लॉट लगा लेती हूँ, जिससे जो है मेरे कभी कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे और कभी कभी 8 घंटे जो मैं आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ। और बस थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ों को साइड करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और अभी जो है 6:30 बज रहे थे। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और ये वाइट वाला फूल, इसका क्या नाम है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये देखने में अच्छा लगता है। इसका पेड़ से जब ये फूल वगैरह गिरते हैं तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है कि ना झाड़ू ना लगाओ लेकिन झाड़ू लगाना पड़ता है। और यहाँ पे इस पेड़ के पास जो है बहुत ही अच्छा लगता है बैठने में। ठंड के दिनों में क्या होता है कि डायरेक्ट धूप में हम नहीं बैठ पाते हैं, तो इसमें क्या होता है हल्की धूप और हल्का छाँव आता है। तो यहाँ पे जो है कुर्सी वगैरह लगा के हम आराम से बैठ के बतियाते हैं, या फिर यूँ ही जो है मैं बैठी रहती हूँ। पढ़ाई वगैरह जो भी करने का रहता है मैं करती हूँ। और गर्मी के दिनों में भी यही होता है कि यहाँ पे हल्का धूप हल्का छाँव रहता है, तो थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है, तो अच्छा लगता है बाहर बैठने के लिए। और बस मैं बाहर वाला आंगन जो है यहाँ पे हालांकि मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, कभी काल नहीं, सप्ताह में 2 या 3 बार यहाँ पे जो है मैं धो देती हूँ। मैं या फिर मेरे हस्बैंड, जिसके पास जैसा टाइम रहता है वो धो देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बैठते हैं। और कभी कभी तो गर्मी दिनों में ऐसा भी होता है कि चटाई बिछा के हम लोग लेट जाते हैं, तो यहाँ की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। धूल वगैरह जो है हवा से ही हो जाते हैं, पत्ते वगैरह भी हो जाते हैं। तो बस झाड़ू वगैरह मेरा लग गया था और सुबह के जो भी खाना बनाने का काम था वो भी हो गया। और मैं नहा धोवा के जो है बस अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर से जो है मैं बैठ गई हूँ। और ये मेरा सेकंड स्लॉट है। और इस टाइम पे जो है मैं सुबह जीएस के जो क्वेश्चन सॉल्व की थी या फिर जो याद की थी उसको मैं एक बार रिवीज़न कर ले रही हूँ, ताकि वो मुझे अच्छे से याद रहे, उस चीज़ को मैं भूलूँ ना। और होता है कि जो चीज़ रिवीज़न किया हुआ रहता है, प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। तो बस उन चीज़ों को जो है मैं फिर से एक बार रीड कर रही थी। और उसके बाद जो है मैं रीजनिंग का क्वेश्चन बनाऊंगी। और एक बात किसके साथ ऐसा होता है कि नहाने के बाद जो है उनको सोने का मन करता है। मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है, जब मैं नहा लेती हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं कुछ देर सो जाऊँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी हुई रहती हूँ तो थोड़ा जो है थकावट हो ही जाता है। लेकिन नहीं, अभी जो है थोड़ा सा मैं पढ़ाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। और ये किरण पब्लिकेशन का जो है रीजनिंग का भी मैं बुक लेके आई हूँ। इसमें जो है चैप्टर वाइज
और टाइप वाइज दोनों जो है दिए हुए हैं। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर का भी जो है दिया हुआ अब तक जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के हुए हैं। तो अभी जो है मैं ब्लड रिलेशन के जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और मैं देख रही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो आज जो है मैं टॉपिक ब्लड रिलेशन का मैं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो है मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। तो बस मैं उसी चीज़ को देख रही थी कि मुझसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और 1.5 घंटा में मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ आराम से, हड़बड़ी में नहीं, आराम से रिलैक्स होकर मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, जिसमें कि मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए थे और 5 क्वेश्चन जो है गलत हो चुके हैं। लेकिन हाँ, उस चीज़ की भी खुशी है कि कम से कम 35 क्वेश्चन जो मुझे मेरे से सॉल्व हुए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो है फॉर्म फिलअप कर चुकी हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ मैं ये नहीं शेयर की थी कि मैं किस जॉन से जो है फॉर्म को डाली हूँ। तो मैं रांची जॉन जो है सिलेक्ट की हूँ। और रांची जॉन सिलेक्ट करने का मेरा एक निजी कारण है, क्योंकि मेरे घर से जो है रांची नज़दीक में पड़ता है। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई होप सो रांची के आसपास ही हो, रांची में ही हो या मेरे घर के आसपास में ही हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, ससुराल के तरफ से जो है मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरे एक बच्चा, मेरे हस्बैंड और मेरी एक सासू माँ, बस हम लोग 4 जने हैं। और इसमें भी अगर हम लोग, मेरे हस्बैंड यहाँ रहेंगे फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो पता चलेगा कि आधा फैमिली यहाँ 4 जन में भी, उसमें भी आधा आधा हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आसपास ही रहूँ, फैमिली के पास रहूँ। और इसी वजह से जो है मैं रांची जोन मैंने सेलेक्ट किया है। तो और बहुत कोई बोलते हैं कि जैसे कि रांची जोन में उतनी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है जितने कि कोलकाता में, भुवनेश्वर में है। लेकिन नहीं, मेरा ये नज़दीकी पड़ता है, इसी वजह से। और मैं इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का देखिए फॉर्म फिलअप कर ली हूँ और इसकी भी रिसीविंग है। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों के साथ एक नए रूटीन के साथ।